नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही यह हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास या बालक के विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है। तो कौन सा कथन गलत है वो चीज़ आपको बताना है। विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद या परिणाम है। ठीक है, तो गलत बताना है आपको। ठीक है, सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। तो सभी व्यक्ति विकास में समान होते हैं क्या? ये तो गलत ही है ना। अगला देख लेते हैं, विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, तो ये गलत हो जाए। सभी व्यक्ति का विकास जो है समान नहीं होता, अलग अलग भिन्न भिन्न होता है ना। विभिन्नताएँ पाई जाती है विकास में सभी व्यक्ति की, ये चीज़ ये क्या बोला गया है, सभी विकास में समान होते हैं बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन जो है गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक होता है। तो शीर्षगामी, अधोगामी, अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास। तो क्या सही आंसर होगा ये बताना है आपको। देख लीजिए क्या होगा सही आंसर, बताइए। प्रश्न को अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपरिष्कृत चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास। तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक की विकास जो है अपरिष्कृत चालक विकास होता है से कहाँ होता है, परिष्कृत चालक विकास तक होता है। तो याद रखें, अपरिष्कृत से परिष्कृत चालक विकास तक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देखेंगे। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो वयस्कता मतलब वयस्क है ना, संक्रमण की पहल करती है। संक्रमण की पहल कौन सा अवस्था करता है वो बताना है। किशोर अवस्था दिया है, पूर्व क्रियात्मक अवधि, मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की समाप्ति। क्या होगा सही आंसर? ये लगभग सभी को पता होगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था से संबंधित प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो वयस्कता बोला है तो वयस्क है ना, कि संक्रमण की पहल, संक्रमण मतलब खतरा, खतरे का काल किसको कहा जाता है? किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या दिया वो भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? तो कौन सा है जो विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है वो बताना है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संवेगात्मक बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक और व्यक्तित्व एवं स्व। तो क्या हो जाएगा, जो व्यापक आयामों को क्या करता है, पहचान करता है विकास का, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए ए बी सी डी कौन सा होगा इसका सही। तो अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा प्रश्न को और जो ऑप्शन दिया उसको, है ना, थोड़ा सा टाइम लेके बना लेना है इसको अच्छे से। विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान। शारीरिक, शारीरिक होता ही है क्या? बिल्कुल होता है, शारीरिक तो होता ही है ना। संज्ञानात्मक, सामाजिक, सामाजिक तो आएगा, विकास में सामाजिक समावेश रहेगा ही। संवेगात्मक भी हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन ही सही हो जाए। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये चारों जो है विकास के जो व्यापक आयाम को सही पहचान करता है। उसके विकास किस प्रकार से है, तो इस चारों चीज़ों से उसका पता लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से विकास का सिद्धांत कौन से नहीं है वो बताना है। इसमें से 3 जो है विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या है ना।
तो इसमें से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसको बताना है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल अलग अलग गति से विकास करते हैं व्यक्ति जो है ना। विकास में भिन्नता होते हैं, अभी पिछले प्रश्न में देखे हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, तो विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है क्या? बिल्कुल होता है, ये भी विकास का सिद्धांत ही है। अगला क्या दिया है? विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, तो विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, देख लीजिएगा। विकास की सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, तो देख लीजिए ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या चीज़ आएगा? सही आंसर बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 79 है ना, 79। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। डी क्या बोला गया है? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित, तो ये जन्म के समय निर्धारित नहीं होता। विकास एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, दो चार मैं बता देता हूँ। विकास का सिद्धांत क्या क्या है? तो विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है, ठीक है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, ये भी याद रखना, ये विकास का सिद्धांत है ना। और क्या है? विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, विकास जो है अवस्था के अनुसार होता है, ये चीज़ नोट करते जाइएगा। विकास अवस्था के अनुसार होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, ये भी विकास का सिद्धांत ही है। विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है, विकास कभी तीव्र गति से होता है तो कभी धीरे से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी विकास का सिद्धांत ही है। अगला क्या दिया है? तो विकास में विभिन्नता स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, तो विभिन्न स्वरूप जो है विकास में, विभिन्न स्वरूप मतलब कई प्रकार से विकास होता रहता है, ये बताया गया है। और विकास एक अविराम प्रक्रिया है, अविराम मतलब वो निरंतर चले, जो विराम रुकता नहीं विकास, है ना। कभी धीमी तो कभी तीव्र गति से होता है, लेकिन होता रहता है, ये विकास रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है। तो इस चीज़ को याद रखिए, 7-8 विकास के सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा, एक न एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाए। विकास सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय ही निर्धारित, तो निर्धारित नहीं होता भाई, ये कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, एज के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन निर्धारित बिल्कुल नहीं होता ये, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये तीनों क्या है? विकास के सिद्धांत है, लेकिन ये विकास का सिद्धांत नहीं जो कि प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है वो भी देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो विकास और अधिगम के बीच सही संबंध को कौन सूचित करता है, ये पूछा गया है। विकास और अधिगम, ठीक है। चलिए देखते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है जल्दी। तो विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित, मतलब विकास और अधिगम के बीच जो संबंध है उसको सही कौन बता रहा है, किस ऑप्शन से बताया जा रहा है, वो चीज़ आपको पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा सही आंसर बताइए? ए बी सी डी, क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो विकास और अधिगम जो है अंदर से क्या संबंध रहता है उन दोनों का, और निर्भर रहता है एक दूसरे पर, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। विकास और अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अभी बताया हूँ मैं 7-8 विकास का सिद्धांत, उसमें से देखिए और बताइए। विकास जीवन पर्यंत होता है, ठीक है। विकास परिवर्त्य होता है, परिवर्तित हो सकता है भाई। विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? विकास जीवन पर्यंत होता है, रुकता नहीं है, अविराम। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, मतलब जीवन पर्यंत होता रहता है। तो ये तो सही है।
विकास परिवर्तित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही हो जाएगा। विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगी, ये विकास का सिद्धांत नहीं है भाई। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय पूछा गया है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? पढ़िए और बताइए। बाल्य अवस्था की अवधारणा, तो बाल्यावस्था के बारे में आपको पढ़ लेना है और फिर बताना है इसको। बाल्य अवस्था, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो ये बाल अवस्था की अवधारणा हो जाएगा। तो क्या है? एक सामाजिक संचारवादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। तो बाल्यावस्था जो है सामाजिक संरचना बोला गया है, किसके द्वारा? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। बाल्यावस्था, तो यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की क्या है? दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसके कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया है बाल्यावस्था को। एक तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांटा गया है। तो इसको भी पूछा जा सकता है, बाल्यावस्था को कितने भागों में बांट दिया गया है करके। तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था में कब से कब है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना 2 से 6 वर्ष। ठीक है, और उत्तर में 7 से 12। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? मध्य बाल्य अवस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था बताया और उत्तर बाल्यावस्था, तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये चीज पूछा गया है। तो मध्य बाल्यावस्था भी देखेंगे हम लोग, क्या क्या दिया है देख लीजिए। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, की विशेषता है। तो विशेषता बताना है मध्य बाल्यावस्था की। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियां द्वारा घटित होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताना है। तो उसका विशेषता क्या है? बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तर्क लगाने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने समयोगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो विकास की कौन सी अवस्था है जिसे कोल तथा ब्रूस ने समयोगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट करके बताइएगा जिसको भी पता है। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था जो होता है उसको कोल तथा ब्रूस ने क्या कहा है? समयोगात्मक विकास का अनोखा काल। ठीक है, तो समयोगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है, या बाल्यावस्था को क्या कहा गया है ये भी एग्जाम में दे सकता है। किसने कहा है समयोगात्मक विकास का अनोखा काल? बाल्यावस्था को किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसका है? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा कोल तथा ब्रूस। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। क्या होगा सही आंसर बता दीजिए। तो प्रेरित करना चाहिए क्या, प्रोत्साहित करना चाहिए क्या, अनुमति देना चाहिए क्या, रोक देना चाहिए क्या, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, प्रेरित करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास के किस सिद्धांत से संबंधित विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया जो है, तो एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो सभी को ये पता ही होगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, इसका नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, अभी बताया हूँ 2-3 प्रश्न में ये सब चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित किससे, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी टेट 2020 में पूछा हुआ प्रश्न, 87 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षणिक संस्थाओं के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी को पता होना चाहिए, गर्भावस्था से, ठीक है। तो मानव का जो विकास जो है गर्भ में होता है, तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको बताना है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एवं लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो क्या सत्य नहीं है, तो कौन सा है जो सत्य नहीं है ये बताना है। तो सी हो जाएगा, ठीक है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ये सही नहीं है। विकास एक क्या है, गुणात्मक है, याद रखिएगा गुणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ, प्रतिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो एक प्राथमिक कक्ष जो होता है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं हम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ठीक है। क्या सही और गलत दोनों चीज को उसको बताना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। ऑप्शन क्या दिया है देख रहे हैं। ए में विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है। तो सही कथन बताना है। तो विकास बहुआयामी होता है क्या, तो बिल्कुल विकास जो है बहुआयामी होता है दोस्तों। तो यही कथन सही है, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, क्रम बताना है विकास का। जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक की क्रम, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त सामयिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त सामयिक, अमूर्त मूर्त सामयिक। तो विकास का क्रम बताना है आपको। तो पहले किस चीज़ का विकास, फिर किसका, फिर किसका, ठीक है। पहले बच्चे क्या चीज़ करते हैं, फिर क्या, फिर क्या। तो किशोरावस्था तक की बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। तो संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे जन्म से लेकर किशोर, पहले संवेदिक होगा, फिर मूर्त, फिर अमूर्त, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, क्रम है ये।
चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस प्रकार होता है वो चीज़ देखेंगे। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है, तो केवल परिणात्मक परिणाम होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। तो बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ये बता देता हूँ, ऑप्शन ए देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विधाएं होती है, तो ये कथन सही, बाकी सभी क्या है गलत है। संसार में सभी बच्चे का विकास एक ही क्रम में होता है क्या, बिल्कुल नहीं भाई। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुघटकों के कारण होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया क्या, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य परिणाम चिन्ह कौन है, प्रमाण चिन्ह। तो प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है, मूर्त है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो विकास की प्रक्रिया एक देशीय होता है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यह केवल व्यक्ति की अनुवांशिक से प्रभावित है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विधाएं होती है, विकास केवल वातावरण कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये चीज़ बताना है आपको, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विधाएं होती है, तो विकास जो होता है उसमें सांस्कृतिक विधाएं भी होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास की अनिरंतरता, ठीक है। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित, चरणीय सिद्धांत जो है किस पर जोर देता है बोला गया है स्पष्ट रूप से, तो विकास की अनिरंतरता, ठीक है, पर जोर देता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहे दोस्तों, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है ये मैंने बता दिया है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।